श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 169। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी कानवाई गोविंद स्वामी की बहन महावन में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं, कुमारका के यूथ में हैं। लीला में इनको नाम कन्हैया है। इनमें वात्सल्य भाव बहुत है। ये ब्रज विलासनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये कानवाई गोविंद स्वामी की बहन आंतरिक गांव में एक सनाड्य ब्राह्मण के यहाँ प्रकटी। 100 वर्ष नौ की भई, तब जात के लड़का सो इनको ब्याह भयो। ता पाछे बरस 45 की भई, तब इनको धनी मरियो। सो कोऊ संतति नाही, ताते ये ब्रज में आई, सो महावन में रही। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप महावन में पधारे हते। तब कानवाई को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। तब कानवाई ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मुँह को नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो स्नान कर आवो। तब स्नान कर आई। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके नाम सुनायो। पाछे दूसरे दिन श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी के सन्निधान ब्रह्म संबंध करवायो। ता पाछे कानवाई श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मुझको सेवा पधराए दीजिए, मेरो मनोरथ सेवा करवे को है। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करके कानवाई के माथे सेवा पधरा दीनी। सो कानवाई के सेव्य स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी हते। सो तिनकी सेवा कानवाई नीकी भांति सो करती। सो कानवाई सो श्री ठाकुर जी शान भावता जनावते, और श्री ठाकुर जी कानवाई सो बातें करते। जो वस्तु चाहिए सो मांग लेते। सो कानवाई के घर नित्य श्री गुसाई जी सखड़ी महाप्रसाद पठावते। सो बाही प्रसाद को श्री ठाकुर जी आरोगे, पाचे उह पातर ढांक रखती। सो फिर श्री ठाकुर जी मांगते, जो अरे कानवाई मोह को भूख लागी है। तब कानवाई उही पातर श्री ठाकुर जी आगे धरती। सो या भांति कानवाई 5-7 बेर उही पातर धरती। सो श्री ठाकुर जी भोजन कर चुकते। तब कानवाई आचमन कराए आप कहती, जो लाल जी अब तुम सुखेन खेलो, जब तुमको भूख लगे तब तुम मेरे पास मांगियो। सो या भांत कानवाई सो श्री ठाकुर जी हिले रहते। तब कितने दिन में यह बात काऊ वैष्णव ने श्री गुसाई जी के आगे कही, जो महाराज कानवाई के यहाँ जो पातर जात है, सो अपने श्री नवनीत प्रिय जी को वह पातर कितने बार समर्पित है। तब एक दिन श्री गुसाई जी ने कानवाई से पूछी, जो कानवाई तू महाप्रसाद की पातर अपने श्री ठाकुर जी को बार बार समर्पित है। तब कानवाई ने कही, जो महाराज लड़का एक पातर को 10 बार जहमत है, और 10 बार जहमत ते भाज जाते। तब यह कानवाई के वचन सुन के आप चुप कर रहे, और श्री गुसाई जी आप वैष्णवंशों कहे, जो इनकी बात उन्हीं को भावत है। भाव प्रकाश। यह कहे श्री गुसाई जी आप यह जताइए, जो इनको बाल भाव है, ताते ठाकुर बालक हुए इनको लड़का की नाई अनुभव जतावत हैं। सो या को कियो उनको रुचत है, पर या की देखा देखी और को मती करियो। या पर श्री ठाकुर जी बाई भांत प्रसन्न हैं, तुम पर मर्यादा ही सो प्रसन्न होंगे। सो वह कानवाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हति। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 2। एक दिन कानवाई को महावन में कछु काम हतो। सो अपने सेव्य स्वरूप को श्री गुसाई जी की बेटी जी श्री देवका बेटी जी के यहाँ पधराए के आप तो महावन को गई हती। तब देवका बेटी जी ने से अपने श्री ठाकुर जी सैया ऊपर पौड़ाए। तब कानवाई के श्री ठाकुर जी को पौड़ावना भूल गई।
तब श्री ठाकुर जी सिंहासन ऊपर बैठे रहे। सो जब रात्रि आदि गई तब श्री ठाकुर जी ने कानवाई को जताए, जो तू तो यहाँ आई है, पर मुँह को जाड़ो बहुत लागत है और मुँह को पौड़ायो नहीं है। मुँह को सिंहासन ऊपर बैठा राख्यो है, सो मैं सिंहासन के ऊपर अकेलो डरपत हूँ। तब यह सुन के कानवाई तत्काल ही उठ के श्री गोकुल आई। सो देवका बेटी जी के द्वार आय के पुकारी, जो बेटी जी किवाड़ खोलो। तब देवका जी ने कही, जो कानवाई तू इतनी अवार आई, सो कहा है। तब कानवाई ने देवका बेटी जी सो कही, जो महाराज मेरे लाल जी को ले आओ। तब देवका बेटी जी ने कानवाई सो कहो, जो श्री ठाकुर जी तो पौड़े हैं, सो मैं कैसे देऊं। तब कानवाई ने कही, जो महाराज मेरे श्री ठाकुर जी तो सिंहासन ऊपर बैठे हैं, सो तुमने पौड़ाए नहीं है। तब देवका बेटी जी मंदिर में जाए देखें तो श्री ठाकुर जी सिंहासन ऊपर बैठे हैं। तब देवका बेटी जी ने श्री ठाकुर जी कानवाई को दीने। तब कानवाई अपने श्री ठाकुर जी को पधराए के अपने घर आई। तब कानवाई अपने ठाकुर जी को गोद में लेके कहन लागी, जो मेरे लाल जी को जाड़ो बहुत लाग्यो होएगो। सो बहुत मनुहार करके श्री ठाकुर जी को हृदय सो चाप के सोई रही। पाछे दूसरे दिन कानवाई देवका बेटी जी के घर आए, बहुत लड़ी। सो वह कानवाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जतायो, जो श्री ठाकुर जी को काहू के भरोसे राखने नहीं, सेवा अपने हाथ से करनी। कदाचित कोई बाहर को काम आए पड़े तो श्री ठाकुर जी को बेगी पहुँच के जाइए। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 3। एक दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कानवाई सो कहो, जो मुँह को तेरी खाट पर नीको लागत है, ताते मैं तेरी खाट पर सोऊंगू। तब कानवाई ने कहो, जो महाराज मेरी खाट पे कमर बिछोए, सो त्यारे श्री अंग में चुभेगो। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कानवाई सो कहो, जो अरे कानवाई मुँह को मेरी सैया में कछु खूंचत है। तब कानवाई ने सवेरे जाए के श्री गुसाई जी सो कही, जो महाराज श्री ठाकुर जी श्री गोकुल चंद्रमा जी की सैया में कछु है, सो श्री ठाकुर जी के श्री अंग में खूंचत है। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी की सुफेदी खोली, तब बाके भीतर बनोरा निकसियो। सो बाद इनते सावधान होए के श्री ठाकुर जी की सैया संभारन लागे। तब कानवाई अपने हाथ से रुई संभार के सुपेदी करती, ताते कानवाई को ऐसो संबंध हतो। सो वे कानवाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो सेवा बहुत सावधानी सो करनी। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय कानवाई श्री गुसाई जी के यहाँ श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन को गई। सो ता समय श्री नवनीत प्रिय जी पालने झूलत हते। सो ताई समय श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन को कानवाई गई। तब देखे तो पालने के पास कोई नहीं है। श्री नवनीत प्रिय जी अकेले पालने झूलत हैं। तब श्री गिरधर जी आप तो कछु सामग्री लेन को भीतर गए हते। तब कानवाई श्री नवनीत प्रिय जी के पालने की डोरी पकड़ कर झुलावन लागी। सो ताई समय भीतरिया आयो। सो कानवाई को देखी। तब श्री गिरधर जी सो जाय के कही, जो कानवाई ने श्री नवनीत प्रिय जी को पालने झुलाए। सो सुन के श्री गिरधर जी आए। तब कानवाई ने श्री गिरधर जी सो कहो, जो काहू को पालने के पास रख के जाइए, लड़का तो बालक है, ताते अकेले डर पे। भाव प्रकाश। ये कह ये जतायो, जो श्री ठाकुर जी को अकेले सर्वथा छोड़ने नहीं।
सो वह कानवाई श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हति। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 5। बहुर एक समय श्री गोकुलनाथ जी श्री गिरधर जी सो कहे, जो दादा आज्ञा देव तो मैं यज्ञ करूं। तब श्री गिरधर जी ने यज्ञ की नाही करी। तब श्री गोकुलनाथ जी वहाँ से फिर आए। तब सामने कानवाई को देख के श्री गोकुलनाथ जी ठाड़े रहे। तब कानवाई ने पूछी, जो बल्लभ जी तुम कहाँ गए थे? तब श्री गोकुलनाथ जी ने कहो, जो मैं दादा के पास यज्ञ की पूछवे गयो हतो, जो तुम कहो तो यज्ञ करूं। तब दादा ने यज्ञ की नाही करी है। तब कानवाई ने श्री गोकुलनाथ जी सो कहो, जो यज्ञ के करे ते कहा होते? ता पाछे फिर कानवाई ने कहो, जो बल्लभ जी तुम यज्ञ मती करो। भाव प्रकाश। सो काहे ते जो यज्ञ ते जीव हिंसा होत है, सो ब्रज के जीव मरेंगे ताते नाही किए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने यज्ञ की बात रहन दीनी। सो वह कानवाई श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हति। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 6। सो एक समय कानवाई के घर नित्य श्री गोसाई जी पातर पठावते। सो श्री कृष्ण राय जी महाप्रसाद की पातर लेके नित्य जाते। सो एक दिन तनक पांव के नीचे पतोवा आयो। सो श्री कृष्ण राय जी देखियो तो सही, पर मन में कछु ग्लानि न लाए। और श्री कृष्ण राय जी अपने मन में विचार कियो, जो कानवाई के तो कछु आचार विचार है नहीं। सो ऐसे मन में विचार के कानवाई के घर पातर धरी आई। सो वह पातर कानवाई ने श्री ठाकुर जी के आगे धरी। तब श्री ठाकुर जी कानवाई सो कहे, जो अरे कानवाई पातर तो छुई गई है, ताते हो तो नहीं आरोगूंगो। तो कानवाई ने तत्काल रसोई करके श्री ठाकुर जी को आरोगाए। पाचे कानवाई श्री कृष्ण राय जी सो खीजी, जो तुम्हारे पाँव के नीचे पतोबा आयो हतो, सो तुम छुई पातर मेरे घर में काहे को धरी? आज मेरो लाल जी भूखो रहो है, ताते आज ते तुम मेरी पातर मती लायो करो। ऐसे बहुत खीजी। तब श्री कृष्ण राय जी विस्मित हो रहे और कहे, जो यासो तो श्री ठाकुर जी साक्षात बातें करते हैं और हम तो आचार विचार देखन लागे। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो भगवदियन के आचार विचार देखने नहीं, उनके तो भाव ही सो काम है। पाचे श्री कृष्ण राय जी ने श्री गोकुलनाथ जी सो कहो, जो कानवाई को महाप्रसाद की पातर पठावत हो, सो 2-3 बेर के करके श्री ठाकुर जी के आगे धरते। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कानवाई सो पूछी, जो कानवाई तू पातर श्री ठाकुर जी को के आगे 2-4 बेर धरत है? तो कानवाई ने कही, जो महाराज पातर श्री ठाकुर जी के आगे धरत हूँ। सो श्री गोसाई जी ने पूछी अति, और फिर पातर के ऊपर बैठे तो कहा भयो? तब श्री गोकुलनाथ जी यह वचन सुनकर चुप हो रहे। काहे ते जो श्री ठाकुर जी कानवाई को साक्षात अनुभव जनावते। सो वह कानवाई श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हति, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।